मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, डीएनपीजी कॉलेज, गोरखपुर। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर पर्यावरण भूगोल से संबंधित 2 टॉपिक पर आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं आज आप लोगों को जैव भू रसायन चक्र की सामान्य जानकारी देंगे। इसके अंतर्गत जीव पोषण के प्रमुख तत्वों के बारे में बताएंगे, जैव भू रसायन चक्र के प्रकार के बारे में बताएंगे, चित्र सहित बताने का प्रयास करेंगे। जैव भू रसायन चक्र ऊर्जा ही किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव एवं जैव घटकों तथा जैव घटकों के विभिन्न पोषण स्तरों में पदार्थों के विनिमय या चक्रण का प्रेरक है। पर्यावरण तथा जैव तत्वों के मध्य विभिन्न रासायनिक तत्वों के वृत्ताकार योग पथों पर चक्रण को जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। जैव विभिन्न पोषण स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं के प्राणियों का द्योतक है। भू पृथ्वी तल के चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल के तत्वों को अभिव्यक्त करता है। रासायनिक अजैव तत्वों के रासायनिक परिवर्तन को जो चक्रण में समाहित होकर जैव तत्वों तक पहुँचाने में सहायक होता है और बोध कराता है। इस प्रकार जैव भू रसायन चक्र जीवमंडल के अजैव एवं जैव तत्वों के मध्य रासायनिक परिवर्तन द्वारा तत्वों के आदान प्रदान का द्योतक है। जीव पोषण के लिए प्रमुख पोषक तत्व। जीव पोषण के लिए अनिवार्य रूप से 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, बृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व प्रथम वर्ग में वे तत्व शामिल होते हैं जिनकी प्राणियों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ये वह तत्व हैं जो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर तथा फास्फोरस वर्ग में ऐसे तत्व हैं जो जीवन पोषण के लिए अनिवार्य हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व इसकी आवश्यकता प्राणियों को अति अल्प मात्रा में होती है, जैसे लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, तांबा, जस्ता, बोरान, सोडियम, मॉलिब्डेनम तथा क्लोरीन। उपर्युक्त दोनों बृहद पोषक तत्वों का जीवमंडल में चक्रण होता रहता है। इनके साथ ही कुछ विषैले हानिकारक तत्वों का भी चक्रण होता है। यदि इन विषैले तत्व की मात्रा प्राणियों की सहन शक्ति या त्यागने की क्षमता से अधिक होती है तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। चित्र नासा सलाहकार समिति 1988 के अर्थ सिस्टम साइंस कमेटी के प्रतिवेदन के अनुसार जैव भू रसायन चक्र में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एवं अन्य मौलिक तत्वों का धरातल पर प्रवाह जो जीवन के अस्तित्व के लिए क्रांतिक महत्व के हैं। इसके माध्यम से जैव भू रसायन चक्र का एक मॉडल चित्र बनाया गया है जिसमें सभी प्रकार के अवसादी चक्र और वायवीय या गैसीय चक्र के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया है। जैव भू रसायन चक्र के प्रकार। जैव भू रसायन चक्र को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अवसादी चक्र, दूसरा वायव्य चक्र या गैसीय चक्र। अवसादी चक्र प्रायः खनिजों से संबंधित होते हैं जिनका भंडार मिट्टी में रहता है, जैसे सल्फर या फास्फोरस। दूसरा वायव्य चक्र या गैसीय चक्र। वायव्य चक्र में वे तत्व आते हैं जिनका भंडार वायुमंडल में होता है। ज्ञातव्य है कि प्राणियों के लिए अनिवार्य बृहद एवं सूक्ष्म तत्वों का वितरण फिर किसी रासायनिक स्वरूप या पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी एक समान नहीं होता है। इनकी चक्रण भी 2 प्रकार की होती है।
पहला, एक विशाल अजैव भंडार से मंद गति से होने वाला चक्रण तथा दूसरा, एक लघु भंडार से विभिन्न प्राणियों में तीव्र गति से आदान प्रदान होने वाला चक्र। प्रायः सभी प्राणियों के लिए आवश्यक 17 तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का भंडार वायुमंडल में है। अन्य मिट्टी या चट्टान से प्राप्त होते हैं। इनमें से सिर्फ 2 हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राणियों को सदैव वायुमंडल से मुक्त रूप से सुलभ होते हैं। अन्य तत्व किसी प्राणी विशेष को विभिन्न जैव स्वरूपों से होते हुए जल चक्र के द्वारा ही प्राप्त होता है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि सामान्यतः चट्टान या मिट्टी या वायुमंडल विलग रहते हुए सुव्यवस्थित जैव तत्वों के चक्रण द्वारा अंतर प्रक्रिया होना अनिवार्य है। 17 आवश्यक तत्वों में से 6 अर्थात हाइड्रोजन, जल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस तथा सल्फर पारिस्थितिक तंत्र में तीव्र गति से चक्रण करते हैं। इस प्रकार मैं आज आप लोगों को जैव भू रसायन चक्र के बारे में विस्तृत जानकारी दिया हूँ, जिसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।